$6 अरब कर्ज मिलने की राह हमवार। IMF पाकिस्तान की इमदाद के लिए तैयार। वज़ीर आज़म और क्रिस्टीन लेगार्ड की मुस्बत मुलाकात। मौशी इस्लाहात पर इत्तेफाक। मीटिंग में मुकम्मल हम आहंगी पाई गई। इमरान खान का ट्वीट। पाकिस्तान और UAE मुश्तरका वजारती कमीशन की तश्कील और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर मुत्तफिक। वज़ीर आज़म का मुआशी मदद पर वली अहद शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहान से इजहार तशक्कुर। एलामिया जारी। आपकी जो तनख्वाह है उसमें वो खुद गुजारा करते हैं। यहाँ पे जो वहाँ पे मुलाजमीन थे 200 बंदे हमने शिफ्ट किए। बाकी डिपार्टमेंट से तकरीबन 14 करोड़ 70 लाख रुपए वो सालाना बच रहे हैं। वो बढ़ के 28 करोड़ तक जाएंगे बाकी मुलाजमीन को शिफ्ट करने के बाद। किफायत शारी से 5 माह में 14 करोड़ रुपए बचत का दावा। वज़ीर आज़म हाउस की इजाफी गाड़ियाँ और भैंसें नीलाम। उज़रा का सवाबदीदी फंड खत्म। गैर जरूरी दौरों और एक से जायद गाड़ी के इस्तेमाल पर पाबंदी। ऑपोजिशन ने हुकूमती इक़दामात को दिखावा करार दे दिया। 55 रुपए का हेलीकॉप्टर बनी गाला से जब वज़ीर आज़म हाउस आता है तो ये उनकी ऑस्टेरिटी की मुंह बोलता सबूत है। गाड़ियों की नीलामी हो, भैंसों की नीलामी हो, अंडों और मुर्गियों का कारोबार हो और उसके बाद ये 55 रुपए का हेलीकॉप्टर हो, वो मीडिया स्टंट्स हैं जिससे पाकिस्तान की आवाम मुतासर नहीं होती। अल अज़ीज़िया रेफरेंस। नवाज शरीफ की सजा मुअत्तली की दरख्वास्त की समाअत आज होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच मुकदमा सुनेगा। आज़ादी की शमा रोशन करने वाले शहीद हुर्रियत रहनुमा मकबूल भट्ट की 35वीं बरसी। मकबूजा कश्मीर में मुकम्मल हड़ताल। वादी में जगह जगह भारतीय फोर्सेस तैनात। मुख्तलिफ इलाकों में कर्फ्यू नाफिज। इंटरनेट सर्विस मुअत्तल। सांगल के करीब नवाब शाह रोड पर मुसाफिर वैन और गाड़ी की टक्कर। 3 अफराद जाँ बहक। 5 खवातीन समेत 11 जख्मी अस्पताल मुंतकिल। छतें हमारी ऐसी हैं कि जैसे अभी गिर जाएंगी। बच्चे हमारे छोटे छोटे रहते हैं यहाँ पे। हमारी इंतजामिया से अपील है कि इनकी रिपेयरिंग की जाए। रेलवे कॉलोनी में मुश्किल हो गई जिंदगानी। मुल्तान में 80 साल पुराने क्वार्टर्स में 2000 अफराद मुकीम। इमारत इंतहाई खस्ता हाल। हुकाम का 10 करोड़ रुपए फंड्स न मिलने पर तामीर और मुरम्मत से इनकार। इस्लामाबाद में जस्ट 2 हॉस्पिटल्स हैं, एक DHQ और एक लाइट। 1 करोड़ की आबादी है और 10 वेंटिलेटर सिर्फ। ये एक मजाक नहीं है तो और क्या है। फैसलाबाद समेत सरगोदा रीजन के मरीजों का अल्लाह ही मालिक। अलाइड अस्पताल में सिर्फ 10 वेंटिलेटर्स। सिविल अस्पताल में सामान की फराहमी के बावजूद मशीनें ऑपरेशनल ना हो सकी। मरीज दरबदर। अफगान अमन अमल के लिए राह हमवार करने का मिशन। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी 6 मुल्की दौरे पर वाशिंगटन से रवाना। ज़ल्मे खलीलजाद बेल्जियम, जर्मनी, तुर्की, कतर, अफगानिस्तान और पाकिस्तान आएंगे। अफगान सदर तालिबान के लिए मुल्क में कहीं भी दफ्तर खोलने के लिए तैयार। तालिबान ने अशरफ गनी की पेशकश को मुस्तरद कर दिया। आलमी बरादरी से दोहा में मौजूद ऑफिस को ही तस्लीम करने का मुतालबा। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड के ताउन को सराहा है। वज़ीर आज़म और क्रिस्टीन लेगार्ड की मुलाकात। कर्ज की राह हमवार। असूली फैसला हो गया। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड IMF से $6 अरब के कर्ज का नया प्रोग्राम लेने की राह हमवार हो गई। इस हवाले से पाकिस्तान और IMF के दरमियान कर्ज प्रोग्राम जल्द तय पा जाने का इम्कान है। वजारत खजाना के जराये के मुताबिक दुबई में होने वाली वज़ीर आज़म और MD IMF की मुलाकात मस्बत रही। मुलाकात के दौरान पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुआशी इस्लाहात पर इत्तफाक तय पा गया है। दौरान मुलाकात IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टीन लेगार्ड ने कहा, पाकिस्तानी हुकूमत दुरुस्त समत में मुआशी इकदाम कर रही है। पाकिस्तान की इमदाद के लिए तैयार है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने IMF के ताउन की तारीफ की और कहा, हुकूमत मईशत के इस्तेहकाम के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आज़म ने अपने ट्वीट में कहा कि MD IMF से मुलाकात में मुकम्मल हम आहंगी पाई गई। मुल्क को पायदार तरक्की पर डालने के लिए बुनियादी इस्लाहात नागुज़ीर हैं। इस्लाहाती अमल में कम आमदन वालों को तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा।
उधर IMF के साथ नए कर्ज प्रोग्राम के तहत PTI हुकूमत पहले ही इकदाम कर चुकी है, जिसमें बिजली और गैस की कीमतों में इजाफा, रुपए की कदर में कमी और पॉलिसी रेट्स में 4.25% इजाफा है। विफाकी हुकूमत पहले ही तरक्याती प्रोग्राम में कमी कर चुकी है। जराये के मुताबिक विफाकी हुकूमत PSDP में मजीद 100 अरब रुपए तक कमी कर सकती है। इसके अलावा विफाकी हुकूमत ने टैक्सों की मौजूदा शरह में 1.5% इजाफे की भी यकीन दहानी कराई है। पाकिस्तान फौरी तौर पर बिजली के नरखों में इजाफा नहीं करेगा। हुकूमत मजीद टैक्सों का बोझ अवाम पर नहीं डालेगी। किफायत जारी मुहिम, वजीर आजम हाउस को यूनिवर्सिटी में तब्दील करने का ऐलान और गाड़ियों की नीलामी समेत हुकूमत ने कई इकदाम किए, लेकिन मईशत पर इसके खातिर ख्वाह असरात मुरतब न हो सके। इसी पर देखिए इस्लामाबाद से आबिद मलिक की ये रिपोर्ट। मसाइल, वजीर आजम इमरान खान के बरसर इक़्तिदार आते ही किफायत जारी मुहिम का आगाज, हुकूमत का 14 करोड़ रुपए बचत का दावा, इक़दामात ऊंट के मुंह में जीरा हैं, तज्जियाकारों की राय। वजीर आजम इमरान खान ने ओहदा संभालते ही वजीर आजम हाउस में रिहाइश न रखने का फैसला करते हुए इसे यूनिवर्सिटी में तब्दील करने का ऐलान किया और खुद मिलिट्री सेक्रेटरी की इनेक्सी मुंतकिल हो गए। वजीर आजम हाउस की इजाफी गाड़ियों के साथ भैंसे भी नीलाम कर दी गयी। सिर्फ यही नहीं, वजीर आजम ने वुज़रा के सवाबदीदी फंड खत्म करते हुए उनके बैरून मुल्क इलाज, गैर जरूरी दौरों और 1 से ज्यादा गाड़ियों के इस्तेमाल पर भी पाबंदी आयद कर दी। वजीर आजम की किसी जाती रिहाइश गाह को कैंप ऑफिस का दर्जा नहीं दिया गया। हुकूमती तर्जुमान इन इक़दामात को तारीखी करार देते हैं, कहते हैं कि हमने मुल्क में नई तर्ज हुकूमत की बुनियाद रख दी, अवाम के पैसे की हिफाजत करेंगे। वज़ीर आज़म साहब की जो तनख्वाह है उसमें वो खुद गुजारा करते हैं। यहाँ पे जो वहाँ पे मुलाजमीन थे 200 बंदे हमने शिफ्ट किए, बाकी डिपार्टमेंट से तकरीबन 14 करोड़ 70 लाख रुपए वो सालाना बच रहे हैं। वो बढ़ के 28 करोड़ तक जाएंगे बाकी मुलाजमीन को शिफ्ट करने के बाद। जितने वुज़रा हैं, एक तो 10% कटौती करनी है ऑस्टेरिटी में, और दूसरा किसी को ऑथराइज नहीं है एक गाड़ी से ज्यादा। दूसरी जानिब अपोजिशन का कहना है कि ये तमाम इक़दामात अवाम की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश है। करोड़ों रुपए की बचत का दावा करने वालों ने चंद माह में मुल्की मईशत को अरबों रुपए का नुकसान पहुँचाया। मौजूदा हुकूमत की जो कफ़ायत शुआरी और ऑस्टेरिटी मेजर्स की कैंपेन थी और जो एक ढकोसला था, 55 रुपए का हेलीकॉप्टर बनी गाला से जब वजीर आजम हाउस आता है तो ये उनकी ऑस्टेरिटी की मुंह बोलता सबूत है। गाड़ियों की नीलामी हो, भैंसों की नीलामी हो, अंडों और मुर्गियों का कारोबार हो और उसके बाद ये 55 रुपए का हेलीकॉप्टर हो, वो मीडिया स्टंट्स हैं जिससे पाकिस्तान की आवाम मुतासर नहीं होती। तज्जियाकारों का भी कहना है कि ऐसे इक़दामात का बराह रास्त मईशत की बेहतरी से कोई वास्ता नहीं, इनकी हैसियत सिर्फ अलामती है। हुकूमत ने जिस किफ़ायतशारी की जिस मुहिम का ऐलान किया था वो एक अलामती हैसियत रखती है। चंद अरब रुपए इससे ज़रूर बचाए जा सकेंगे, लेकिन इसका बराह रास्त मईशत की बेहतरी पे कोई असर नहीं पड़ेगा। हमारा पाकिस्तान का असल चैलेंज मईशत की बुनियादी नकाइस दूर करना है। आवाम कहते हैं इन फैसलों के पीछे नीयत दुरुस्त हो सकती है, लेकिन महंगाई के मारे आवाम को इससे कोई रिलीफ नहीं मिला। हुकूमत ने जो अखराजात कम करने के लिए इकदाम किए हैं उनका कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होगा। हुकूमत को चाहिए कोई ऐसे इकदाम करे जिससे जो है ना वो आवाम को, आम आदमी को फ़ायदा पहुँचे। जो उन्होंने अखराजात कम किए हैं वजारतों के, PM हाउस के और उनके मुलाजमीन कम किए हैं, ये मौजूदा हुकूमत का एक अच्छा कदम है। दूसरी जानिब हुकूमती ओहदेदारान का कहना है कि इन इक़दामात का मकसद आवाम को एहसास दिलाना है कि मुश्किल वक्त में हुक्मरान उनके साथ खड़े हैं और उनके टैक्स के पैसे पर अयाशी नहीं करेंगे। एक जानिब हुकूमत कफ़ायत जारी मुहिम का क्रेडिट ले रही है तो दूसरी तरफ अपोजिशन ने इस मुहिम को महज नुमाइशी करार दे दिया। अहम खबर शामिल करें। शहबाज शरीफ की जमानत पर रिहाई की दरख्वास्त का ये मामला है और लाहौर हाई कोर्ट में समाअत करने वाले बेंच के खिलाफ नैब के एतराज़ पर समाअत हुई। नैब प्रोसिक्यूटर का यह मौक़िफ़ था कि मौजूदा बेंच शहबाज शरीफ की दरख्वास्त जमानत पर समाअत नहीं कर सकता। नैब प्रोसिक्यूटर की जानिब से यह एतराज़ उठाया गया। अदालत ने दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज कर लिया है। आपको बताएं कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट नैब की दरख्वास्त पर समाअत की उन्होंने, जबकि नैब हुकाम का यह मौक़िफ़ था कि जस्टिस अली बाकर नजफी सरबराही में 2 रुकनी बेंच इस केस में शरीक मुल्ज़मान की जमानत की दरख्वास्तें मुस्तरद कर चुका है। इस मौके पर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का नैब के वकील से मुकालमा भी हुआ और चीफ जस्टिस ने यह कहा कि मैं माजरत ख्वाह हूँ, अब ऐसा नहीं होता।
चीफ जस्टिस ने दौरान समाअत ये रिमार्क्स भी दिए कि नैब पर पहले बड़े इल्जामात लग रहे हैं और यह भी इस्तफसार किया कि अब नैब क्या अपनी मर्जी के बेंच बनवाएगा। शहबाज शरीफ की दरखास्त जमानत पर जस्टिस मलिक शहजाद की सरबराही में 2 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है और ऐसे में नैब प्रोसिक्यूटर की जानिब से एतराज उठा दिया गया। नैब प्रोसिक्यूटर का यह कहना था कि जस्टिस अली बाकर नजफी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच इस केस में शरीक मुल्जिमान की जमानत की दरख्वास्तें मुस्तरद कर चुका है, जिस पर चीफ जस्टिस ने यह कहा कि मैं माजरत ख्वाह हूं, अब ऐसा नहीं होता। नैब पर पहले बड़े इल्जामात लग रहे हैं, क्या अब नैब अपनी मर्जी के बेंच बनवाएगा?